एक समय आप अकेले रह जाएंगे। अकेले का मतलब सिर्फ अकेले, कोई नहीं होगा आपका। बस समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। और जब ये चित्त की भूमि टूटना जरूरी है। जब तक चित्त की भूमि रहेगी तब तक ये जो अज्ञान के द्वारा संस्कार बनेंगे वो वहीं पर रख जाएंगे। जैसे कोई चीज़ लाओ यहाँ रख दो, अगर ये फर्श ही ना रहे तो कहाँ रखोगे? और उसमें क्या होता है, नीचे भी आकाश, ऊपर भी आकाश, इधर भी आकाश, उधर भी आकाश, कुछ होता नहीं। और जो हमें साधक जिन्हें अनुभव आते तो अनुभव में देखते होंगे कि मैं कहीं चला जा रहा हूँ, वास्तव में चित्त की भूमि पर वो चलता है। और जब चित्त की भूमि नहीं चलेगी तो कहाँ चले जा रहे हो? आएगा ही नहीं। फिर तो आकाश में चलेंगे। और ये अवस्था तो बहुत समय बाद आए कि यानी कहीं कुछ ना हो, ना नीचे हो, ना ऊपर हो, आकाश के अलावा कुछ भी ना हो। तो ये जो हम धीरे धीरे भोगते हैं ना, तो उसी के अनुसार यानी अभ्यासानुसार हमारी अज्ञानता भी नष्ट हो रही होती और वो ऋतंभरा प्रज्ञा अपना काम कर रही होती। और वो उतना ही काम करती जितना साधक अभ्यास कर रहा है। अगर वो अभ्यास में अपनी सोच में निरंतरता बनाए हुए है तो ये चित्त की भूमि टूटती रहती है। अगर उसकी निरंतरता कम पड़ गई या रुक गया तो चित्त की भूमि फिर वो बराबर सपाट हो गई, यानी फिर वैसी होगी, फिर तोड़ो। ये क्रम बहुत लंबा, कई सालों तक चलता है। ये नहीं है कि कोई 2-4 महीने में टूट जाएगी ना, और आगे होता है। यानी चित्त की भूमि टूटना होता। मान लो चित्त की भूमि टूट गई, जब कभी न कभी तो टूटेगी। इधर ऋतंभरा प्रज्ञा का उतना ही प्राकट्य यानी जो तेज है बढ़ता जाता। अब आ जाओ दूसरे तरफ, जो मैं सहस्रार चक्र का कह रहा हूँ, ये उस समय सहस्रार चक्र का विकास हो रहा। दूसरे शब्दों में उस अभ्यासी को ऐसा लगता है कि अत्यंत स्वच्छ आकाश है, आकाश में एक कली, ऐसी छोटी सी कली, छोटी का मतलब ऐसी छोटी नहीं, आकार में बताऊँ तो बहुत बड़ी, ऐसी कली झुकी हुई है। और जैसे अभ्यास करेगा वो धीरे धीरे ऐसे होती जाएगी। ठीक वैसे जैसे गुलाब का फूल देख लो, पहले कली वैसे तो सीधी भी वर्तमान पेड़ में होती, लेकिन कभी कभी देखो झुकी होती है। जब वो फूलने वाली, खिलने वाली होती तो ऊपर हो जाती। तो वो जो कली है, जो मैं बारीकी से बता रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर होता है। वो चक्र मतलब धीरे धीरे वो खुलने का प्रयास करते। तो जब वो खुलते हैं ना, फिर वो वही दिखाई देता है। यानी एक फूल है विकसित हो रहा। फूल इतना बड़ा होता कि कभी कभी समाधि अवस्था में साधक देखता कि मैं कहीं चला जा रहा। जब उसे याद आ रहा कि मैं चल किस पे रहा, तो जैसे नीचे की ओर देखता तो उसे दिखाई देता कि मैं फूल की पंखुड़ियों के ऊपर चल रहा और चलता ही जा रहा। पता नहीं कितना बड़ा फूल है क्या? उस सहस्रार चक्र का विकास है। वो सहस्रार चक्र क्या है? जो संपूर्ण अपरा प्रकृति है उसके बराबर हो जाता है। संपूर्ण अपरा प्रकृति अर्थात ये ज्ञान का आयतन है। लिखा मिल जाएगा, ज्ञान का आयतन है। तो अर्थ क्या निकला? ये अपरा प्रकृति ज्ञान का आयतन बन जाती है उस अभ्यासी के लिए। मगर ऐसा क्यों होता? क्योंकि उसने सांसारिकता, मोह, ममता, अपना पराया छोड़ दिया है अभ्यास करके। समझ लीजिए, ये अपरा प्रकृति संसार बुरी नहीं है। हमें एक बार अवसर मिला है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें और वापस जाएं। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, पता नहीं। विषय कठिन है, अंतिम है, मैं क्या बोलूँ मालूम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.